परत 5, आध्यात्मिक अहंकार, सबसे खतरनाक जाल। अब सुनो, अगर तुम साधना करने लगो, ध्यान में बैठो, शास्त्र पढ़ो, तो माया हार नहीं मानती। अब वो अपने सबसे सूक्ष्म रूप में आती है, आध्यात्मिक अहंकार। तुम्हारा मन धीरे से कहता है, देखो अब तुम अलग हो, अब तुम साधक हो, अब तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, तुम अब लोगों की कमियां गिनने लगते हो। ये अभी भी भौतिक सुखों में उलझा है, उसे कुछ पता नहीं है मैं जाग चुका हूं। और यही है माया की 5वीं चाल। अब तुम्हारा अहंकार त्याग का वस्त्र पहन लेता है। अब तुम गुरु हो, हीलर हो, ज्ञानी हो, लेकिन भीतर अभी भी राग, द्वेष, कंपैरिजन जीवित है। उपनिषद चेतावनी देते हैं, जो सोचता है कि उसने आत्मा को जाना वह नहीं जानता, लेकिन जो मानता है कि वह नहीं जानता वही सच्चा ज्ञानी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मौन दे रहा है या और अधिक बोलने की इच्छा? परत 6, ज्ञान का भ्रम, बौद्धिक आत्मा। अब तुम शास्त्र पढ़ते हो, उपनिषद, गीता, वेद, पुराण। अब तुम जानते हो अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, पर क्या तुम जीते हो इसे? कितना? अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम द्वार पर, जहां न विचार बचते हैं न शब्द, जहां माया की सबसे सूक्ष्म, सबसे गूढ़ चाल सामने आती है। परत 7, अंतिम पकड़, मैं की डोर। तुमने त्याग किया संबंधों का, कामनाओं का, पद प्रतिष्ठा का। तुमने छोड़ा क्रोध, द्वेष, लोभ। तुमने साधना की, मौन साधा, तप किया। लेकिन एक बात अब भी बाकी है। एक सूक्ष्म स्वर अभी भी भीतर बोलता है, मैं साधक हूं, मैं मुक्त होने के रास्ते पर हूं, मैंने बहुत कुछ समझा है। यही मैं माया की अंतिम गांठ है। उपनिषद कहते हैं, यदा यह पश्यति नानात्वम न भयम तस्य विद्यते। जब कोई इस नानात्व यानी अनेकता को सत्य मानता है, वहीं से भय शुरू होता है। और जब कोई मैं और तू के भेद से पार हो जाता है, तभी भय मिटता है। अब सुनो सीकर, यहां आकर माया तुम्हें एक रिफाइंड इल्यूजन देती है, हीलिंग का इल्यूजन। तुम कहते हो, मैं अभी हील कर रहा हूं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मुझे अभी यह रिलीज करना है, वो फॉरगिव करना है। पर क्या तुम देख रहे हो, ये सब भी मैं के रिफाइंड रूप हैं। तुम अब भी कुछ बनने की प्रक्रिया में हो। अब भी किसी दिन मुक्त हो जाऊंगा की यात्रा में। अब भी भविष्य की एक काल्पनिक शांति का पीछा कर रहे हो। और यह है 7वीं परत, अंतिम भ्रम। शास्त्रों में इसे लीना अहम कहते हैं। वह अहंकार जो अब सीधे नहीं, परोक्ष रूप से काम